यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिजिक्स। एंड योर फर्स्ट चैप्टर इज मोशन। बेटा मोशन को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ तक पहुँचेंगे। पहले बताइए कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? बेटा साइंस क्या है? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड कैलकुलेशंस, दैट इज द साइंस। क्या है? Systematic study of facts and knowledge required from observations, calculation and experiment, and that is true in future, that is called science। यानी कि हम किसी भी चीज की एक प्रॉपर स्टडी करें, उसके जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल सही प्रूफ हों, वो साइंस है। ठीक है बेटा। साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं। मेनली साइंस हैज़ बेटा टू ब्रांचेस, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। जो बायोलॉजिकल साइंस है वो लिविंग थिंग से रिलेट करती है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपको बायोलॉजी के टीचर अच्छे से बताएंगे। हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर चीज आ जाती है। उसमें भी हम एक पार्ट पढ़ेंगे, क्या? फिजिक्स। तो पहले व्हाट इज फिजिक्स क्या है? क्या है बेटा फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इज द branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena। ये होती है बेटा फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। दो वर्ड है यहाँ पे। पहला वर्ड है नेचर और दूसरा है नेचुरल फिनोमेना। नेचर क्या है? देखिए, अगर हम देखें नेचर, कहीं बिल्कुल प्लेन एरिया है, कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं गहरी खाइयाँ हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं धूप निकली हुई है। ये सारा क्या है? ये नेचर है। और नेचुरल क्या है? थोड़ी देर पहले बेटा रात थी, फिर सुबह हो गई, फिर दोपहर हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, प्रोसेस चलता जा रहा है। ये नेचुरल है। हम और आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं कि रात क्यों हो रही है, दिन क्यों हो रही है, बट वी कैन थिंक ओवर इट। हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है, इस सब के बारे में जानना ही क्या है? आपका फिजिक्स है। ठीक है बेटा। अब फिजिक्स की बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं आगे। फिजिक्स की बहुत ज्यादा ब्रांच, जिनमें देखिए एक ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है बेटा। इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक मैकेनिक्स और दूसरी पढ़ेंगे हम स्टैटिक्स। मैकेनिक्स
इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या है बेटा, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि एक आदमी सुबह सैर के लिए जा रहा है, एक बस रोड पे दौड़ी जा रही है, एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है, या प्लेयर खेल रहे हैं, दौड़ते हुए बॉल को पकड़ रहे हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वो भी मोशन में है। तो किसी ऑब्जेक्ट की हम जब स्टडी करें, कब? जब वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। उसकी स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मैकेनिक्स है। एक बात और याद रखना बेटा, कोई भी चीज मोशन में तभी एग्जिस्ट करेगी जब टाइम होगा, बिना टाइम के मोशन नहीं हो सकता। चाहे एक बॉडी, देखो एक बॉडी ए से चल के बी तक जाती है, बहुत कम समय लेती है, लेकिन लेती तो है, चाहे वो थोड़ा समय है चाहे वो ज्यादा है, बट डेफिनेटली टाइम लेती है। तो आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि मोशन तभी पॉसिबल है जब टाइम होगा, अगर टाइम नहीं है मोशन नहीं हो सकता। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है किसी ऑब्जेक्ट को जब वो किस में है? मोशन में है। दूसरी बात, स्टैटिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स तो बेटा स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखिए, स्टैटिक्स रेस्ट में स्टडी करती है और मैकेनिक्स मोशन में स्टडी करती है ऑब्जेक्ट, ये दोनों में फर्क है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। ये जो आपकी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स हैज टू ब्रांचेस। हाउ मेनी ब्रांचेस बेटा? टू। नंबर वन, काइनेमेटिक्स and number two, dynamics. Mechanics has two branches, kinematics and dynamics. What is kinematics? Kinematics is the branch of क्या है बेटा? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग द काज ऑफ देयर मोशन। के अगर ये भी काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट की स्टडी करती है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, वो मोशन में ही स्टडी करती है, लेकिन वो मोशन में है क्यों है इसका उसको कुछ नहीं लेना देना। ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए और वो मोशन में है, उसकी जो स्टडी करती है वो काइनेमेटिक्स है। हेयर सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाले, टाइम इज इसेंशियल फैक्टर। नोट करिए इस बात को, टाइम इज इसेंशियल फैक्टर, ये लिख दिया मैंने यहां पे।
टाइम इज दूसरा आता है अब डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है बेटा? सेम ये डेफिनेशन, इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे लिखा है देखो हमने, विदाउट टेकिंग द काज ऑफ देयर मोशन, ये हट जाएगा। बाय टेकिंग द काज ऑफ देयर मोशन, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, क्यों है, कैसे है, कब तक रहेगी, कौन सी फोर्स लगी, उस सब के बारे में जानना, वो आपकी डायनामिक्स है। समझ गए? इसमें विदाउट टेकिंग द काज ऑफ देयर मोशन, इसमें बाय टेकिंग द काज ऑफ देयर मोशन, इसमें टाइम इज इसेंशियल फैक्टर, इसमें आल्सो टाइम इज इसेंशियल फैक्टर। दोनों में ही टाइम इसेंशियल फैक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों ही मोशन की स्टडी करते हैं, और मोशन तभी पॉसिबल है जब टाइम है। ठीक है बेटा? नाउ बेटा रेस्ट। क्या है रेस्ट? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to time and surrounding. An object is said to be at rest if it does not changes its position with respect to time and surrounding, then object is said to be at rest. For example, a building, a tree, a train, standing on प्लेटफॉर्म। ये एग्जाम्पल है, देखिए बेटा, किसके? जब ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। ये अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग के अनुसार चेंज नहीं कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। नेक्स्ट आता है मोशन। नेक्स्ट है बेटा मोशन। An object is said to be in motion if it continuously changes its position with respect to time and surrounding. वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाया जाएगा जो लगातार अपनी पोजीशन को टाइम के अनुसार और सराउंडिंग के अनुसार चेंज करता जा रहा है। वो किस में कहलाएगा? मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉकिंग ऑन रोड और फुटपाथ, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन रोड, a bus moving on road, an aeroplane flying in the sky. All these are the example of motion. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा?
मोशन के हैं। ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग के अनुसार चेंज कर रहे हैं। आगे आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। देखिए हम कह रहे हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड रिलेशन से बना, रिलेशन रिलेटिव से बना। कैसे बना ये देखो, रिलेशन के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है। तो यहाँ पे दो कौन कौन से हैं, रेस्ट और दूसरा है मोशन। कब हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हुए दूसरे के अनुसार अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर ले, देन वी कैन से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपका बेटा लोकल एग्जांपल। मान लेते हैं आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आप उसको बस में बिठा छोड़ने चले जाते हो, बस में बैठ जाता है, सीट पे बड़े आराम से वो बैठ जाता है और बस चल पड़ती है। जब वो बस में बैठ गए तो वो तो रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट कर रहा है, लेकिन बस चल रही है तो वो रेस्ट में होते हुए बस के अनुसार अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग के अनुसार चेंज कर रहा है। ऐसा जब केस आ जाता है देन वी कैन से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। क्लियर हो गया बेटा ये बात? कैसे हैं रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे के अनुसार अपनी पोजीशन को टाइम और सराउंडिंग के अनुसार चेंज कर ले, देन वी कैन से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। ठीक है बेटा? बेटा अब हम पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं ये है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो पहले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखो। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी which has magnitude but no direction, जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है परंतु उनकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज Scalar quantities are those quantities which has magnitude but no direction are called scalar quantities. For example, बेटा एग्जांपल देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एग्जांपल हो गए मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज के। आगे आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। Vector quantities are those quantities which has both magnitude and direction। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी, और इसमें दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। फिजिकल आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has both magnitude and direction are called vector quantities. For example,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। ये है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।